पता है ना, साउथ अफ्रीका और पाकिस्तान के बीच में 2 टेस्ट मैच खेला गया, जिसमें एक मैच पाकिस्तान जीतती है और दूसरा मैच साउथ अफ्रीका जीतती है। हम पाकिस्तान का बहुत मजाक उड़ा रहे थे कि ये पाकिस्तान की टीम अपने घर में साउथ अफ्रीका जैसी टीम से नहीं जीत पा रही है, अपने उस पाटा विकेट पर मैच नहीं जीत पा रही है। हमने बहुत क्रिटिसिज्म किया पाकिस्तान की टेस्ट टीम का, लेकिन हमें क्या पता था कि वही सब सारी चीज़ें हमारे ऊपर बहुत जल्द पड़ने वाली हैं। पता है साउथ अफ्रीकन कोच ने क्या कहा है भारतीय टीम को लेकर के? भारतीय टीम की जहां दूसरी पारी का दूसरे मैच में इंतजार किया जा रहा था, लोग हो, आम दर्शक हो, कमेंटेटर्स हो, हर कोई ये चीज़ कह रहा था कि साउथ अफ्रीका की टीम या उसका मैनेजमेंट या उसका कप्तान टेम्बा बबूमा क्या सोच रहे, मतलब ये लोग लंच के बाद भी आ रहे हैं बैटिंग करने के लिए और टीम इंडिया बॉलिंग कर रही है। जबकि अगर आप स्कोर देखेंगे, साउथ अफ्रीका लगभग 500 अधिक रनों से लीड कर रही है। वहां पर कोई भी टीम रहेगी नॉर्मली, आप अगर देखेंगे कि एक ही दिन बचा हुआ है, 80 ओवर का मैच है और 80 ओवर में 400 रन नहीं बनते हैं। और टीम इंडिया जिस कंडीशन में, वहाँ तो बिल्कुल भी नहीं, जिस तरीके के साउथ अफ्रीका की बॉलिंग है। लेकिन फिर भी साउथ अफ्रीका की टीम वहाँ पर डिक्लेयर करने के मतलब सपने जो थे ना, वो टीम इंडिया को दिखा रहे थे, लेकिन कर नहीं रही थी। पता है उसके कोच ने क्या कहा है? उसके कोच ने मतलब जो स्टेटमेंट दिया है, ये भाई साहब कोच है सुक्री कोनराड, वी वांटेड देम इंडिया टू रियली ग्रोविल। हम इंडिया को उसके ही मैदान पर तड़पाना चाहते थे, लाचार कर देना चाहते थे, मजबूर कर देना चाहते थे, असहाय कर देना चाहते थे उसके ही मैदान में, उसके ही घर में, कि आप हमसे गिड़गिड़ाओ कि भाई डिक्लेयर कर दे, अब तुम आओ बॉलिंग करने, हमें बल्लेबाजी करने दो। पता है ये उसके कोच ने कहा है, ये कोच ने, साउथ अफ्रीकन कोच ने। ये दिखाती है मानसिकता। और एक हमारे कोच हैं भाई साहब, जो तो कहते हैं कि हम 400 रन एक दिन में बना भी सकते हैं और ज़रूरत पड़ने पर 2 दिन बल्लेबाजी भी कर सकते हैं। एक हमारे कोच हैं गौतम गंभीर साहब, और जो ये भी कहते हुए पाए जाते हैं कि रवि शास्त्री ने किया क्या है टीम इंडिया के लिए। भाई साहब रवि शास्त्री की कोचिंग में कभी टीम इंडिया घरेलू श्रृंखला नहीं हारी है, लेकिन गौतम गंभीर भाई साहब आपकी कोचिंग में हमने घरेलू श्रृंखलाएँ भी हारी हैं, ऐसे ऐसे मैचेस हारे हैं जिसकी हमने कभी कल्पना भी नहीं की थी, और अभी तक हमारी टीम तक सेटल्ड नहीं हुई है। 2 साल की आपकी कोचिंग में आपने एक टीम सेटल्ड नहीं कर पाई। ना आपके पास तीसरे नंबर का बल्लेबाज है, ना चौथे नंबर का फिक्स बल्लेबाज, ना 5वें, 6ठे, 7वें, 8वें तक का आपके पास कोई फिक्स बल्लेबाज नहीं है कि आप किस पोजीशन पर किसको खिला रहे हो, कौन से आपकी टीम का मेन बल्लेबाज रहेगा। वो केवल टेस्ट क्रिकेट की बात नहीं है। आप ओडीआई में अगर रोहित शर्मा और विराट कोहली के चलते अगर छोड़ दिया जाए तो यहाँ पर भी आपने तहस नहस करने में कोई कमी नहीं छोड़ी है। T20 का तो हाल हर किसी से पता है। आपके पास टेस्ट क्रिकेट में ऋतुराज गायकवाड़ अगर देखा जाए तो सबसे काबिल बल्लेबाज है इस समय। जिस तरीके से डोमेस्टिक में प्रदर्शन रहा, उसके साथ साथ साउथ अफ्रीका ए के खिलाफ जिस तरीके से बल्लेबाजी की, वो किस एंगल से टीम इंडिया के टेस्ट क्रिकेट में डिजर्व नहीं करता है, वो स्क्वाड 11 में जगह नहीं बना सकता है। आप साई सुदर्शन को केवल आईपीएल की परफॉर्मेंस की तर्ज पर लेकर के आ जाते हो कि ये बहुत काबिल बल्लेबाज है। बंदा जो डोमेस्टिक में अपनी पूरी ज़िंदगी खपा रहा है, उसको आप पूछ तक नहीं रहे हो। ये केवल अगरकर और गंभीर की पूरी टीम चल रही है, जिसमें अगरकर गंभीर के बताए हुए प्लेयरों को सिलेक्ट करता है, अगरकर वो टीम प्लेयर देता है, गंभीर उसमें से अपने प्लेयर को छांटता है, और नतीजा क्या होता है? हम श्रृंखला पे श्रृंखला, सीरीज पे सीरीज हार और मैच पर मैच हार रहे हैं। टेस्ट क्रिकेट में हमारी हालत ऐसी हो गई है ना कि हम सच पूछिए तो टेस्ट प्लेइंग नेशन का दर्जा भी नहीं देने लायक हैं इस समय, जिस कंडीशन में हमारी टीम है। हमारे बल्लेबाज जहां महज 90 ओवर की बल्लेबाजी करनी है, 80 ओवर कल करना है, लगभग 12-15 ओवर आज खेलना था, लगभग 90 ओवर की बल्लेबाजी करनी है, और वो बल्लेबाजी हम नहीं कर पा रहे हैं। हम मैच को बचा नहीं पा रहे हैं। जीतना तो हम लोगों के लिए बहुत दूर की कड़ी है, वहाँ तक तो हम पहुँच ही नहीं पाएंगे। हम 90 ओवर बल्लेबाजी करके अगर ये मैच बचा ले जाते हैं तो हमारे लिए एक तरीके से जीत होगी।
हम जैसे क्रिकेट प्रेमियों के लिए एक सुखद एहसास होगा कि चलो कम से कम कुछ पॉइंट तो बचा, वरना हम यहाँ से 12 पॉइंट भी नुकसान कर जाएंगे। हालत इतनी हमारी ख़राब हो चुकी है हमारे कोच के कुछ फैसलों की वजह से कि जहाँ पर साउथ अफ्रीका एक विजिटिंग टीम आकर के यहाँ डोमिनेट कर रही है और हमारे साई सुदर्शन और बुमराह जैसे गेंदबाज यहाँ पर तरस रहे हैं विकेट निकालने के लिए और बल्लेबाज पिच पर टिकने के लिए। केएल राहुल जिनको पूरी श्रृंखला में क्लूलेस बैट्समैन की तरीके से दिखाया गया उन्होंने खुद ही उस तरीके का प्रदर्शन किया। भाई साहब पीछे अगर वो स्लिप में है तो कैचेज उनके हाथ से छूट रहे हैं, बल्लेबाजी में आ रहे हैं तो गेंद वो समझ नहीं पा रहे, गेंद उनके बल्ले से छूट करके विकेट में जा रही है, वो क्लीन बोल्ड हो रहे हैं या फिर वो स्लिप में आउट हो रहे हैं। ऐसा लग रहा है सारे लोग और सारे प्लेयर प्लान करके आए हो कि गौतम गंभीर को सबसे पहले निकाल करके बाहर करो तभी टीम सुधरेगी। बहुत बुरी हालत हो गई हमारे कोच की, जिस तरीके से हमारे कोच ने हमारी टीम को बनाया है। और इस कोच की इतनी बड़ी जुबान, मतलब हम लोगों को सुनना पड़ रहा, बर्दाश्त करना पड़ रहा कि हमारे खिलाड़ियों को वो तड़पा करके रखना चाहते थे और वाजिब में तड़पाया है। हर कोई ये सोच रहा था कि फर्स्ट सेशन कंप्लीट होते होते साउथ अफ्रीका तेज खेलेगी, तेज खेल करके लगभग 200-250 रन बना लेगी, उसके बाद फर्स्ट सेशन के बाद हमें बल्लेबाजी करने का न्योता दे देगी। वो हो सकता है कि हमें दूसरे तीसरे या फिर अगले दिन के पहले सेशन में ऑल आउट भी कर लेगी, मैच खत्म हो जाएगा। लेकिन नहीं, उनको पता है कि उनके गेंदबाजों की क्या काबिलियत है, उनके भारतीय बल्लेबाजों की क्या काबिलियत है। उन्होंने हमें पिच पर रखा, शाम के सेशन में उन्होंने डिक्लेयर किया और हमें फिर बल्लेबाजी करने के लिए बुलाया तीसरे सेशन में। वहाँ पर भी हम नहीं टिक करके खेल पाए, वहाँ पर भी हम 2 विकेट गिरा दिए। वो तो भला हो कुलदीप यादव जैसा गेंदबाज जो नाइट वॉचमैन बन करके गया, वो आपको 20 से 25 गेंदें वहाँ पर खेल गया, वरना अगर वो नहीं खेला होता ना तो 2-3 विकेट तो और ही गिर गए थे। आधी टीम तो आज हमारी ऑल आउट हो ही गई थी, क्योंकि अगला जो नंबर था वो ऋषभ पंत का। तो ऋषभ पंत को तो आपके पास बहाना भी है कोच साहब के पास कि उनका तो वही नेचर है खेलने का, तो 2-3 विकेट तो और निकल गया था। खैर अब देखना है, उम्मीदें बहुत सारी हैं लेकिन समझ में नहीं आ रहा क्या होगा प्रदर्शन। खैर इनको जवाब देना बहुत ज़रूरी है, इनको जवाब देना बहुत ज़रूरी है कि आप वहाँ रेसिस्ट कीजिए, 5वें दिन के खेल को अपने मुताबिक चलाइए। साउथ अफ्रीका की टीम आ करके आपसे सामने से कहे कि बस अब डिक्लेयर कर दिया जाए, अब दोनों टीमें हैंडशेक कर लेती हैं। जिस तरीके से इंग्लैंड की टीम आकर के बेन स्टोक्स ने हैंडशेक करना चाहा था, अब बस ये इज्जत जो है ना वैसे बचेगी कि ये और इनके जो कप्तान है टेम्बा बबूमा, वो आए ऋषभ पंत से कहे हैंडशेक कर ले भाई, अब चल तुम लोगों ने मतलब मैच ड्रॉ करा लिया है भाई साहब, 80-85 ओवर खेल जाओ, इज्जत बचा लेना, बस इतना ही करना है। इनको एक तो तमाचा लगना चाहिए ना, जिस तरीके से हमने टेम्बा बबूमा को किया, हमने उसे नाटा बौना कहा, उसने हमारे ऊपर तमाचा मारा, अब उसने ये कहा है, उसके कोच ने ये कहा है, तो उसके ऊपर भी एक तमाचा लगना चाहिए कि हाँ हम में काबिलियत है, हम 90 ओवर बल्लेबाजी करके दिखाएंगे। और तुम्हारा जो फैसला था ना, ये चौथे दिन तक साउथ अफ्रीका की टीम बल्लेबाजी करेगी, ये तुम्हारा फैसला गलत था। ये हमको अब साबित करना, हमारे बल्लेबाजों को साबित करना पड़ेगा, दिखाना होगा। उम्मीद कम है, भरोसा है, देखना है भरोसे पर टीम खरा उतरती है। क्या ध्रुव जुरेल, नीतीश कुमार रेड्डी या फिर रविंद्र जडेजा, क्या ये ऐसी पारी खेलते हैं जो कई वर्षों तक याद रखी जाएगी इस मैदान पर? खैर आपके क्या ख्याल है वो कमेंट कीजिएगा।